अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। थैंक्स आंटी, नो सीरियसली थैंक्स। आज का दिन कमाल का रहा है। एक तो मुझे कुरियर माँ का कुआं शूट करने भी मिल गया एंड प्लस मुझे धर्मपुर के सारे विजुअल्स मिल गए। बाय द वे सॉरी, हाँ मेरी वजह से आप लोगों को लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। ठीक है? ठीक है। क्या बात है संतू आंटी, लगता है आप थक गए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। हेलो। ओह हाय। कैसा रहा तुम्हारा धर्मपुर का ट्रिप? एक्सीलेंट, बहुत मजा आया। अच्छा एक बात बताइए आंटी, आप उस कुएं पे कब से जा रही हैं? बचपन से बहुत सारी मन्नतें मांगी है मैंने। वो केवल कुआं नहीं है, माँ है वो मेरी। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। उनके जाने के बाद मैंने बुढ़ियान माँ को ही अपनी माँ माना है और हमेशा एक माँ की तरह उन्होंने मुझे सहारा दिया है, मुझे संभाला है। जब तक वो कुआं है मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ है। जब आपको इतना विश्वास है उस कुएं पे तो आप विश्वास रखिए, कुरियर माँ और वो कुआं दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब तो मैंने वहाँ की आसपास की जमीन मेरी बेटी कद्दू को दे दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी उस जमीन का और उस कुएं का वैसे ही ख्याल रखेगी और उसका मान भी वैसे ही करेगी। ना वो कुआं रहेगा संतू महियवंशी और ना तुम्हारी यादें। जब वो कुआं तोड़कर भरा जाएगा तो तुम्हें जो तकलीफ होगी उसे देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। हम उस पे मॉल बनाना चाहते हैं और मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मॉल के बीच में कुआं। वो कोई साधारण सा कुआं नहीं है दानिश, वो खोडियार माँ का कुआं है। तुम तो जानते हो उस कुएं की क्या अहमियत है। अरे अगर वो कुआं टूट कर है, क्योंकि वो जमीन अब हमारी जमीन और हम उस पर वही करेंगे जो हम चाहते हैं। वो कुआं कल ही टूटेगा, एक हफ्ते बाद नहीं, कल। अगर हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। चले जाओ यहाँ से। आज मैंने अपने बच्चों को रोक लिया, दोबारा नहीं रोक पाऊंगा। चले जाओ, चले जाओ। डैड, डैड, डैड आप ऐसे क्यों बैठे? डैड किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या हुआ वहां पे? डैड बोलिए ना प्लीज। कहने के लिए कुछ नहीं बचा ऋषभ। गया था उन्हें समझाने, समझना तो दूर, मुझे ही समझा के भेज दिया। जब भी तुझे इस घर के लिए, इस परिवार के लिए इतना कुछ करते देखता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि इतने सालों में मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। संतू ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, मेरे लिए। और आज वो कुआं जिसे संतू अपनी मां मानती है, तो जब मैं उसे आगे बताऊंगा कि मैं उसकी मां को नहीं बचा पाया तो संतू टूट जाएगी। और जब मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता तो संतू का सामना कैसे करूंगा? डैड, डैड प्लीज, आप आज भी सबका सामना गर्व से करेंगे। प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं आपसे वादा करता हूं डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या नहीं होने दोगे ऋषभ? कुछ नहीं दादी। कुछ तो बात है ना?
क्या बात है, बोलो। संतु ऐसी कोई बात नहीं। बस वो क्या है ना, ऋषभ से बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी, तो बस उससे यही पूछ रहा था कि काम के साथ साथ कहीं मुझे तो नहीं भूल जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा डैड, आई प्रॉमिस। मेरा कुछ काम बाकी है, मैं पूरा कर लेता हूं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाप बेटे के बीच ऐसा प्यार देखकर, भाइयों के बीच ऐसा अपनापन देखकर बहुत खुशी होती है। इस घर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर खोडियार माँ की कृपा से कभी इस घर का कुछ बुरा नहीं हुआ। पता नहीं आज बार बार मन में खोडियार माँ का ख्याल क्यों आ रहा है। कल जाकर एक चक्कर मार के आ जाऊंगी। वैसे मैं तो पानी भरने जा रही थी किचन में, बातें करते खड़ी हो गई। आप भी जाकर सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। वो कुआं कल ही टूटेगा, एक हफ्ते बाद नहीं, कल। मामा का चेहरा देख के साफ पता लग रहा था कि कुआं टूटने की बात सुनकर उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। उन्होंने हमारे हाथ में कोई जमीन नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमारे हाथ में एक रग दे दी, जिसे दबाते ही पूरा मैया वंशी परिवार तड़प उठेगा। अच्छा मौका मिला है हम उन्हें चोट पहुंचाने का। इतने सालों पहले हमारे डैड की जो बेइज्जती की थी, उसका बदला लेने का। और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मौका कहीं नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये कुआं तो अब टूटेगा, हर हाल में टूटेगा। इस तरह शांत होने से कुछ नहीं होगा भैया। मैंने पहले ही कहा था ये लोग बातों से नहीं मानने वाले। भैया प्लीज एक मौका दे दो मुझे, एक ही खबर ले लूंगा मैं। मेरे बड़े पापा की बेइज्जती की ना इन लोगों ने। गुस्सा हर चीज का हल नहीं होता विक्रम, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। इस वक्त एक भी गलत फैसला हमारे परिवार का नाम बदनाम कर सकता है। तो क्या कुएं को यूं ही तोड़ने दे हम लोग? नहीं नकुल, वो कुआं किसी भी कीमत पर नहीं टूटेगा। पर ये होगा कैसे? एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा रास्ता? परफेक्ट। इससे अच्छा रास्ता तो हो ही नहीं सकता। अब उन लोगों के कदम हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ और कल सुबह तक वापस आ जाता हूँ। तुम लोग यहाँ संभाल लेना। नकुल तुम मेरे साथ चलो। ठीक है भैया। विशाल चाचू आप प्लीज संतु दादी का ध्यान रखिएगा। उन्हें इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ऋषभ भैया। संतु दादी को इस बात का ना पता चले, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और हाँ एक बात और, आपके आने तक वो लोग कुएं को छू भी नहीं पाएंगे। मेरा भाई और मेरे परिवार मेरे साथ है। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप वहां क्यों खड़े हैं विशाल चाचू? आप भी तो परिवार का हिस्सा है ना, आइए ना। हम ज्यादा तरफ हुई पूरी कोशिश करेंगे कि उनका काम पूरा ना हो। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये बात संतु को पता ना चले। तो घबरा मत, मैं संभाल लूंगी। आज का दिन महियवंशी परिवार के इतिहास में बहुत बड़ा दिन होगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी आस्था और ये झूठी शान भी। जो परिवार एक दिन पूरे धर्मपुर का भाग्य विधाता था, आज एक कुएं को भी नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी हार होगी संतु की, क्योंकि वही खोदियार माँ के सबसे ज्यादा करीब है। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब वो कुएं को टूटते हुए वो खुद अपनी आंखों से देखेगी। क्या सीन होगा।
विशाल, ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना रही हूँ। ठंडी का मौसम आने वाला है ना, गुजरात में बहुत ठंडी पड़ती है। नाप ले लो। इसकी क्या जरूरत है माँ? मैं स्वेटर खरीद लूंगा। क्या कहा तुमने? कि मैं स्वेटर खरीद लूंगा? उससे पहले तुमने मुझे माँ कहा ना? मैंने सही सुना ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिर से कहो मुझे। माँ, आज तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। और मैं इसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बना दूंगा। तुम मुझे माँ कहकर पुकारा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? माँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है ना, मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, आपके साथ अकेले रहना चाहता हूँ। माँ, आओ ना। मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ। पापा ने गाड़ी भी छोड़ी है मेरे लिए। मैं ये गांव देखना चाहता हूँ। मैं हर वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर आपका बचपन बीता है। मैं अभी जाके तोरण को बोलती हूँ, वो भी हमारे। माँ प्लीज, मैं आपके साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ठीक है, आज का दिन मैं केवल अपनी बेटी के साथ बिताऊंगी। कृष्णा, ऋषभ का कोई फोन आया था? नहीं बड़े पापा, पर आप चिंता मत कीजिए, कुछ गड़बड़ होने से पहले ऋषभ लौट आएगा। आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते वो लोग कुएं को छू भी नहीं पाएंगे। ऋषभ को फोन। हाँ ऋषभ, बोलो। हाँ, ओके। कृष्णा, ऋषभ हितेन बोल रहा हूँ। बोलो, काम हो गया ना? ऋषभ, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें ये काम करना ही होगा। इस कुएं को बचाने का बस एक ही रास्ता है हमारे पास। नहीं आया अब तक वो लोग, लेकिन ऋषभ, मैं नहीं जानता कि उनके आने के बाद यहाँ क्या होगा। तुम बस जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। हाँ, आज चाहे जो जाए, मैं इस कुएं को किसी भी हाल में टूटने नहीं दूंगा। देख रहा है भाई, कुड़ियार माँ के कुएं को बचाने के लिए माँ की वानर सेना। पास अगर बंदर को पत्थर मारो तो बंदर भाग जाते हैं। हंसने की कोई जरूरत नहीं है दानिश, हमारे रहते हुए तुम इस कुएं को तोड़ नहीं पाओगे, और हमारे रहते हुए तुम इस कुएं को बचा नहीं पाओगे। हिम्मत है तो आगे और कुएं को छू के बता। विक्रम, तुम्हारी आंखों के सामने ये कुआं टूटेगा। थोड़ी देर में ना ये कुआं रहेगा और ना ही तुम्हारी अकड़। विशाल, कहाँ पे हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है मालकिन, बहुत खुश लग रही है। हाँ, मैं आज मेरे बेटे के साथ गांव घूमने जा रही हूँ। उसे गांव देखना था तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विशाल, कहाँ हो तुम? आ गया। आई एम रियली सॉरी। अरे चलो जल्दी। क्या बात है माँ, इस साड़ी में तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत कैसे नहीं लगूंगी? अपने बेटे के साथ घूमने जा रही हूँ। चले? नहीं,
ऐसे चलते हैं। चल। मालिक? हाँ मालिक कहिए। हाँ 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 ठीक है। मालिक देखिए, अभी मेरे पास आपसे बात करने का समय नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ गांव घूमने जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बाबा, मैं कह दूंगी उससे। हाँ मैं कह दूंगी। मैं अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? जय श्री कृष्ण। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुमसे कह देना कि मेरी बीवी का ध्यान रखे, नहीं तो तुम पे बहुत गुस्सा होंगी। पापा की इच्छा बेटी की सर आंखों पर। चले, मैं तुम्हें सबसे पहले खुड़ियार माँ के कुएं के पास ले जाती हूँ। उनका आशीर्वाद ले लेना, ठीक है? जी। चल। ए चंपाकली, संतुड़ी विशाल को लेके कहाँ गई? वो मालकिन विशाल को गांव घुमाने के लिए लेके गई है। गांव दिखाने ले गई है? हे भगवान, कहीं खोड़ियार माँ के कुएं के पास चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा वहां। देर किस बात की भाई? कब से बेचारे इंतजार कर रहे हैं खोड़ियार माँ के कुएं के टूटने का। चलो इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बहुत इंतजार के लिए तूने मैं सब्र का। आखिरी बार समझा रहा हूँ, चला जा यहाँ से। अपने आप को संभालो, हम इनसे झगड़ा करने नहीं आए यहाँ। शशांक, अब भी समय, बात बिगड़ी नहीं है। पार्थ और दानिश को रोक लो ये अनर्थ करने से, वरना ये लोग मेरे रुकने से भी नहीं रुकेंगे। दानिश, काम जल्द से जल्द शुरू करो। आज शाम को आर्किटेक्ट के साथ हमारी मीटिंग है। बुलडोजर चलाओ, तोड़ दो कुआं। कुआं तो तब टूटेगा ना जब बुलडोजर आगे बढ़ेगा। रुक जाओ। मुझे पता था तुम ऐसी कुछ हरकत करोगे, इसलिए मैंने पहले से इसका इंतजाम करके रखा है। इंस्पेक्टर पार्थ, ये देखिए, ये जमीन हमारी है और ये लोग हमें यहाँ काम करने से रोक रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये लोग यहाँ गलत काम कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम इन्हें काम करने से यहाँ नहीं रोक रहे। हम बस ये कह रहे हैं कि यहाँ खोड़ियार माँ का कुआं है जिसे ये लोग ना तोड़े। आप देख नहीं रहे इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन कानूनी तौर पर हमारी और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या टूटे और क्या बचे ये हमारी मर्जी है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप इन्हें रोकिए ना। ठीक कर रहे हैं। लीगल रूप से इस जमीन के मालिक हैं और इनका काम रोककर आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। आप इनका काम मत रोकिए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना होगा। ओ, संतू नानी भी आ गई। अच्छा है, बहुत आस्था है ना उनकी इस कुएं में। इस कुएं के टूटने से पहले एक आखिरी दर्शन कर ही लें ये भी। कृष्णा, विक्रम, जल्दी से जाके संतू को रोको। किसी भी हाल में संतू यहाँ तक नहीं आनी, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? अब ये संतू को कुएं पर नहीं जाने देंगे। अरे तुम दोनों यहाँ? दादी कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही घूमने आए थे। पर आप इस वक्त? वो विशाल को गांव की सैर कराने की ना, मैंने सोचा उसको यहाँ ले आओ खोड़ियार माँ के मंदिर। अब वैसे यहाँ इतने लोग क्यों है? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। कुछ नहीं दादी, ऐसे ही ये कुछ लोग घूमने आए। घूमने पर मैं जाकर देखती हूँ। अरे दादी, आप जाके क्या करेंगी? दादी लोग बस यहाँ पे घूम रहे और कुछ नहीं। और आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे कुएं को।